रात का अंधेरा, घने जंगल के बीच एक पुरानी कार धीरे धीरे चल रही है। बारिश हो रही है, बिजली चमकती है। कार में 4 दोस्त आरव, नील, तान्या और रिया बैठे हैं। वे एक छोड़ी हुई पुरानी हवेली में रात बिताने जा रहे हैं, जहां कहा जाता है कि कोई दर्पण वाली औरत रहती है। वे हवेली के गेट पर पहुंचते हैं। जंग लगा हुआ लोहे का गेट धीरे धीरे चरचराता खुलता है। हवेली के अंदर हर ओर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी दीवारें हैं। दीवार पर एक पुराना टूटा दर्पण टंगा है। रिया दर्पण को देखती है। उसमें अपनी परछाई की जगह किसी और औरत का चेहरा दिखाई देता है। दोस्त हवेली की अलग अलग कमरों में खोज करते हैं। नील को एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा है, जो इस दर्पण को देखेगा वो खुद को नहीं बल्कि अपनी मौत देखेगा। अचानक हवा चलती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, मोमबत्ती बुझ जाती है। रिया फिर से उसी दर्पण के पास जाती है। अब दर्पण के अंदर से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। रिया दर्पण में हाथ डालती है और खींच ली जाती है अंदर। बाकी 3 दोस्त चीखते हैं। आरव और नील रिया को बचाने की कोशिश करते हैं, पर हवेली का समय अब लूप में फंस गया है। घड़ी बार बार 12 बजा रही है। हर दरवाजा वही गलियारा दिखा रहा है। तान्या दीवार पर खुद की लाश देखती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, दर्पण केवल सच्चे चेहरे को दिखाता है जो मर चुका है। रिया अब दर्पण के अंदर से बोलती है, अब तुम सब मेरी दुनिया में हो। दर्पण के अंदर सबके चेहरे दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे हवेली खामोश हो जाती है। सुबह होने पर गांव के कुछ लोग हवेली के पास आते हैं। हवेली के अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा है। उसमें 4 लोगों की धुंधली पर अच्छाइयां हमेशा के लिए कैद हैं।